नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आईपीएल सीजन 19 को लेकर। आप लोगों ने देखा ही होगा आईपीएल सीजन 19 में क्या चल रहा है। पहला मुकाबला आप लोगों ने देखा, दूसरा मुकाबला देखा, तीसरा मुकाबला देखा, लेकिन कह सकते हैं चौथा मुकाबला एक्चुअली में कह सकते हैं बहुत मुकाबला आप लोगों ने देखा। लेकिन आईपीएल सीजन 19 का मैं बात कर रहा हूं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स और कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीती और कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीती, उसके बाद कर सकते हैं बॉलिंग डिसाइड करती है। बॉलिंग डिसाइड करने का मतलब यानी कह लीजिए जो चेज किया है अभी तक मुकाबला वह उसी का सिक्का में यानी कह लीजिए उसी का हक में ये मुकाबला गया है सारा का सारा। लेकिन आपको हम बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स का कह सकते हैं आप 141 रन बनाए, जिसमें कह सकते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ मिचेल मार्श का, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। दोनों ओपनिंग के लिए आए कह सकते हैं। ऋषभ पंत 9 गेंदों में एक चौका लगाते हैं, 7 रन बनाते हैं, बिल्कुल पवेलियन की ओर वापस जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श भी आए और कह सकते हैं उसी अंदाज में कह सकते हैं 28 बॉलों में कह सकते हैं 125 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 35 रन बनाते हैं और उन्हें फिर पवेलियन वापस जाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडम मार्करम की, यानी कह लीजिए बैक टू बैक पावर प्ले के अंदर में बैक टू बैक विकेट गिर रही थी। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कह सकते हैं बैक टू बैक विकेट गिर रहा था। यानी कह लीजिए एक अहमद सहमद ने उन्होंने बनाया 25 गेंदों में 36 रन, लेकिन कह सकते हैं कोई फायदा नहीं और कह सकते हैं 3 विकेट तो ऐसा हुआ कि बिना खाता खोले पवेलियन उन्हें जाना पड़ा वापस। आपको एक्चुअली में क्या लगता है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18.4 बॉल में यहाँ पर 141 रन बनाया, वही कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 बॉल में इन्होंने अपना जीत यानी कह लीजिए पहला ही मुकाबला जीत का दबदबा यानी कह लीजिए झंडा गाड़। जी हाँ, वैसे आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कह सकते हैं दमखम थी प्लीज़, क्योंकि इस मुकाबले को आप एक्चुअली में जितनी तारीफ कर लीजिए दिल्ली कैपिटल्स के बारे में उतना ही कम होगा। लेकिन आपको हम बता दूं केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि बिना खाता खोले ओपनिंग के लिए कह सकते हैं पावर प्ले में इनका भी घुटना टेकने से मजबूर कर दिया गया। कह सकते हैं पावर प्ले में इनका 4 विकेट गिर गया, जो कि हैरानी करने वाली बात है। जी हाँ, बिना पावर प्ले में पावर प्ले के अंदर में इन्हें 4 विकेट गंवाना पड़ा और कह सकते हैं सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो सेमन रिजवी, जो कि कह सकते हैं एक्चुअली में उनके वजह से ये मुकाबला जीतती है और उन्होंने चेज करते हुए कह सकते हैं 47 बॉलों में 70 रन बनाए और 70 रन और 4 छक्के 5 चौके की मदद से कह सकते हैं 150 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की और इन्हीं की वजह से कह सकते हैं टीम कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स जीतती है और कह सकते हैं शेष 17 बॉल रहते हुए और 6 विकेट के से जीत मुकाबला आती है। और आपको क्या लगता है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहला मुकाबला हारती है यानी कह लीजिए जिसका खेमा में कह सकते हैं चेस करते हुए यानी कह लीजिए जिसने टॉस अभी तक जीती है उन्होंने मैच जीती है। जी हाँ, आईपीएल सीजन 19 का अभी तक में किसी ने भी कह सकते हैं चेज करते हुए मुकाबला नहीं हारी है, जो कि कह सकते हैं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि आप देखते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा आरसीबी के खिलाफ आरसीबी और एसआरएच के बीच हुआ था 201 रनों का लक्ष्य दिया गया आरसीबी को, लेकिन आरसीबी ने 14 कुछ ही ओवर में इन्होंने रन चेज करते हुए इतना फास्टेस्ट रन का रिकॉर्ड भी बनाया। और आप लोगों ने देखा ही होगा मुंबई इंडियंस भी 222 रनों को यानी कह लीजिए आईपीएल इतिहास के यानी कह लीजिए मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे हाईएस्ट रन चेज हुआ है, जो कि कमाल की बात है। आपको इसे में क्या लगता है, क्या अब की बार चैंपियंस कौन बनेगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे। धन्यवाद क्रिकेट फैंस।